यह कहानी एक ऐसे राज्य की है जो अपने वैभव, संस्कृति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उस राज्य के राजा महाराज रुद्रवीर सिंह एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे, परंतु उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है प्रेम, विश्वासघात और रहस्य की, जिसमें एक वेश्या के प्रेम ने पूरे राज्य को खौफ में डाल दिया। राज्य के मुख्य दरबार में महाराज रुद्रवीर सिंह अपने मंत्रियों के साथ गहन चर्चा में थे। राज्य की सीमाओं पर दुश्मनों की हलचल बढ़ रही थी। तभी एक दूत ने आकर सूचना दी कि पड़ोसी राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी वैशाली महाराज से मिलना चाहती है। वैशाली के बारे में कहा जाता था कि उसकी सुंदरता अपार थी और उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता। महाराज ने उसे दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जैसे ही वैशाली ने दरबार में प्रवेश किया, उसकी अद्भुत सुंदरता और चाल ढाल ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने महाराज के सामने नृत्य किया और अपनी मीठी आवाज में गाया। सभी दरबारी उसकी प्रशंसा करने लगे। नृत्य समाप्त होने के बाद महाराज ने वैशाली से उसके आने का कारण पूछा। वैशाली ने कहा, महाराज, मैं आपके न्याय और पराक्रम की कहानियां सुनकर आपकी शरण में आई हूँ। मेरा राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और मैं आपके संरक्षण की प्रार्थना करती हूँ। महाराज ने उसकी दयनीय स्थिति देखकर उसे अपने महल में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह शुरुआत थी एक खतरनाक खेल की। महल में रहते हुए वैशाली और महाराज के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगीं। वैशाली की मासूमियत और उसकी बातें महाराज को उसकी ओर खींचने लगीं। उसने महाराज के जीवन में एक नया उजाला ला दिया, लेकिन महल के अन्य लोगों को यह सब अजीब लगने लगा। एक रात महाराज ने वैशाली से पूछा, तुम्हारी आंखों में यह उदासी क्यों है? क्या तुम्हें यहाँ कोई कष्ट है? वैशाली ने आंसू भरी आंखों से कहा, महाराज, मेरे हृदय में एक गहरा रहस्य है जिसे मैं किसी से साझा नहीं कर सकती। यह रहस्य मेरी आत्मा को खा रहा है। महाराज ने वैशाली से उसका रहस्य जानने की जिद की। वैशाली ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, महाराज, मेरी आत्मा पर एक श्राप है। जो भी मुझसे प्रेम करता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। महाराज यह सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने वैशाली को दिलासा दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई श्राप हमारा प्रेम नहीं तोड़ सकता। महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रक्षक गायब हो रहे थे। रातों को डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। एक दिन महाराज का प्रमुख सेनापति मृत पाया गया। उसके शरीर पर अजीब निशान थे जो किसी जादू या श्राप की ओर संकेत करते थे। महाराज ने इन घटनाओं की जांच के लिए अपने सबसे विश्वसनीय जासूस विक्रम को नियुक्त किया। विक्रम ने महल के हर कोने की जांच शुरू कर दी। उसने वैशाली पर भी नजर रखनी शुरू की। एक रात विक्रम ने वैशाली को एक गुप्त सुरंग में जाते हुए देखा। वह उसके पीछे गया और देखा कि वह किसी अजनबी से बातें कर रही थी। उस अजनबी ने वैशाली से कहा, महाराज को अपने जाल में फंसा लो, समय आ चुका है। विक्रम ने यह बात महाराज को बताने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन वह खुद गायब हो गया। अब महाराज को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर भरोसा करे। वैशाली ने महाराज से विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, महाराज, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे अपनी महारानी बना लीजिए। महाराज उसकी बातों में आ गए और विवाह के लिए तैयार हो गए। विवाह की रात वैशाली ने महाराज को एक विशेष पेय पिलाया। उस पेय के बाद महाराज को अजीब सपने आने लगे। उन्होंने देखा कि महल में एक खौफनाक शक्ति घूम रही है। अगले दिन महाराज को पता चला कि उनका मुख्य कोषालय खाली हो चुका है और वैशाली भी गायब हो गई। अब उन्हें समझ आया कि वैशाली कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक साजिश का हिस्सा थी। महाराज रुद्रवीर सिंह ने वैशाली के साथ अपने प्रेम को सत्य माना था, लेकिन वह उन्हें धोखा देकर गायब हो चुकी थी। महल का कोष खाली हो चुका था और दुश्मन राज्य की सेनाएं उनकी सीमाओं पर हमला करने के लिए तैयार थीं। महाराज ने अपनी पूरी सेना को संगठित किया, लेकिन उनके दिल और दिमाग में वैशाली का रहस्य मंडरा रहा था। अचानक वह जासूस विक्रम, जिसे सभी मृत समझ चुके थे, महल लौट आया। उसकी हालत खराब थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और वह बुरी तरह थका हुआ था। विक्रम ने महाराज को बताया, महाराज, वैशाली इस राज्य के विनाश के लिए भेजी गई एक चाल थी। वह एक गुप्त संगठन से जुड़ी है जिसका उद्देश्य राज्यों को लूटकर उन्हें गुलाम बनाना है। विक्रम ने यह भी बताया कि वैशाली के पीछे एक और खतरनाक व्यक्ति है जिसका नाम अघोरनाथ है। अघोरनाथ एक जादूगर और योजनाकार है जो अपनी काली शक्तियों से राज्यों को बर्बाद कर देता है। विक्रम ने बताया कि वैशाली ने महल में गुप्त सुरंगों का उपयोग किया था। महाराज ने तुरंत उन सुरंगों की जांच करने का आदेश दिया। सुरंग में उन्हें कई अजीब चीजें मिली। अघोरनाथ के नाम के मंत्र, जादू टोने के औजार और महल के महत्वपूर्ण दस्तावेज। सुरंग में महाराज को वैशाली का एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, महाराज, यह खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैंने जो कुछ किया वह एक बड़े उद्देश्य के लिए था। यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो अघोरनाथ से मिले, और याद रखें, यह प्रेम नहीं, खौफनाक खेल है।
महाराज ने अघोरनाथ का सामना करने का निश्चय किया। वह विक्रम और अपनी सेना के कुछ विशेष सैनिकों के साथ अघोरनाथ के किले की ओर रवाना हुए। किला एक डरावने जंगल के बीच था। वहां पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण स्थान नहीं था। हर कदम पर जादू टोने के निशान थे। किले के अंदर अघोरनाथ ने महाराज का स्वागत किया। वतेद एक लंबा, भयानक दिखने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी को भी भयभीत कर दे। अघोरनाथ ने कहा, महाराज, आप उस महिला के पीछे आए हैं जिसने आपका दिल और आपका राज्य दोनों चुरा लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि वैशाली मेरी दासी है और उसने वही किया जो मैंने उसे करने का आदेश दिया। अघोरनाथ ने खुलासा किया कि वैशाली का इस्तेमाल वह केवल महाराज के राज्य को कमजोर करने के लिए कर रहा था, लेकिन उसकी सच्ची मंशा पूरे राज्य को अपनी काली शक्तियों से गुलाम बनाने की थी। अचानक वैशाली प्रकट हुई। उसने अघोरनाथ से कहा, मैंने जो कुछ किया वह तुम्हारे आदेश पर किया, लेकिन मेरा दिल महाराज के साथ था। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। यह सुनकर अघोरनाथ ने गुस्से में वैशाली पर हमला कर दिया, लेकिन वैशाली ने अपनी चतुराई से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। महाराज और अघोरनाथ के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अघोरनाथ ने अपनी काली शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन महाराज ने अपनी वीरता और रणनीति से उसे परास्त कर दिया। अंत में वैशाली ने अघोरनाथ के कमजोर बल का फायदा उठाकर उसे खत्म कर दिया। अघोरनाथ की मृत्यु के बाद वैशाली ने महाराज से माफी मांगी। उसने कहा, महाराज, मैंने जो भी किया वह मजबूरी में किया, लेकिन मेरा प्रेम आपके लिए सच्चा था। मेरी आत्मा अब इस श्राप से मुक्त होना चाहती है। यह कहते हुए उसने एक जहरीला पेय पिया और अपनी जान दे दी। महाराज ने वैशाली को पूरे सम्मान के साथ विदा किया। उन्होंने अपने राज्य को फिर से संगठित किया और सभी दुश्मनों को पराजित किया। वैशाली की कहानी एक सीख बनकर रह गई कि प्रेम में विश्वास और धोखे के बीच की रेखा बहुत पतली होती है।